तो वेलकम है गाइज और स्टार्ट करते हैं वीडियो को, क्योंकि देरी किस बात की, क्या करना देरी करके। तो मंडे नाइट रॉ की शुरुआत होती है हमारी केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन की टीम के साथ, और ये दोनों रिंग में आते हैं। माइक संभाला सबसे पहले सैमी ज़ेन ने, और वो बात करते हैं कि उनको पता चला है कि उनका एक मैच है नाइट ऑफ द चैंपियंस में अगेंस्ट रोमन रेंस एंड सोलो सिकोआ, तो वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। और सैमी ज़ेन ये भी कहते हैं कि केविन ओवेंस और मेरा पर्सनल रिवेंज बाकी है रोमन रेंस के साथ, तो रोमन रेंस को तो हम देख लेंगे और कभी भी उनको चैंपियन बनने नहीं देंगे, और जो ब्लड लाइन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो रोमन रेंस की वजह से आ रही हैं। तो ये स्टेटमेंट थी सैमी ज़ेन की, जिसके बाद एंट्री होती है हमारी द जजमेंट डे की। और फिन बैलर ने माइक संभाला और ये कहा कि हम तो तुम्हें ऑल द बेस्ट विश करने आए हैं, अगर तुम जीत गए तो अगला नंबर हमारा होगा चैंपियनशिप के लिए। तो फिन बैलर इनडायरेक्टली अगली फ्यूड के लिए थोड़ी बहुत तैयारी कर रहे थे, जिसके बाद थोड़े डोमिनिक मिस्टीरियो के मजे काट दिए हमारे सैमी ज़ेन ने। जिसके बाद जजमेंट डे आ जाती है रिंग में। पहले उन्होंने सैमी ज़ेन पे अटैक किया, सैमी ज़ेन को बाहर निकाल दिया, उसके बाद केविन ओवेंस पे भी अटैक किया, लेकिन सैमी ज़ेन बाहर गए तो स्टील चेयर लेके आ गए और जजमेंट डे को वहां से भागना पड़ गया, और सैमी ज़ेन ने बचा लिया केविन ओवेंस को फिलहाल के लिए। और यहां से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक मैच भी बना दिया था, फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट वर्सेस सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस मेन इवेंट के लिए। तो पहले सेगमेंट से एक मैच तो निकल चुका था, जिसके बाद था शो का पहला मैच शिंस्के नाकामुरा वर्सेस द मिज। और मैच की बात करूं, मैच की क्वालिटी तो खैर काफी अच्छी थी, लेकिन ज्यादातर डोमिनेट हमारे शिंस्के नाकामुरा ही कर रहे थे, जो कि एक अच्छी बात है। और मिज ने भी ठीक ठाक दिखाया दम, पर नाकामुरा ज्यादातर नीज लगा रहे थे, ज्यादातर किक स्ट्राइक्स कर रहे थे। बहुत ही कमाल कमाल की अलग अलग सिचुएशंस में वो नी स्ट्राइक्स कर रहे थे, किक स्ट्राइक्स कर रहे थे। मतलब वो बहुत ही कमाल के रेसलर्स हैं, नो डाउट अबाउट दैट। और मिज ने भी ठीक ठाक दम दिखाया। एक बार उन्होंने अपना फिनिशर वही लगा दिया था शिंस्के नाकामुरा को, जिस पर 2 पे किक आउट कर दिया हमारे नाकामुरा ने। तो कमाल का ही मैच चल रहा था, और एंडिंग मोमेंट में शिंस्के नाकामुरा ने अपना फिनिशर लगाया किंग शासा, और बस काम खत्म हो गया मिज का, और नाकामुरा इस मैच को जीत गए। मोमेंटम उनके पास है, देखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई आगे इनका क्या यूज करती है। और जिसके बाद एंट्री होती है हमारे द रिंग जनरल गंथर की। आज उनका मंडे नाइट रॉ में डेब्यू था, और वो सीधा आते हैं और अनाउंसर डेस्क पे चढ़ जाते हैं और ये कहते हैं कि मैंने डोमिनेट किया था स्मैकडाउन को, और मैं डोमिनेट करूंगा मंडे नाइट रॉ को। मेरे लिए कोई भी चैलेंजर आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, इसीलिए बैटल रॉयल यहाँ पे होने वाली है, और जो जीतेगा वो मुझे चैलेंज करेगा। और बैटल रॉयल स्टार्ट होती है और एलिमिनेशन का सिलसिला भी, क्योंकि स्टार्टिंग में ही अकीरा टोजावा को बाहर कर दिया बैरन कॉर्बिन ने, डेक्स्टर लूमिस ने बाहर कर दिया बैरन कॉर्बिन को। उसके बाद हमारे मैक्सिमम मेल मॉडल्स ने डेक्स्टर लूमिस को बाहर कर दिया, जबकि ओटस ने मैक्सिमम मॉडल्स को बाहर कर दिया। तो स्टार्टिंग में ही 4-5 एलिमिनेशन हो गए थे। और एक मोमेंट ऐसा है जब डॉल्फ जिगलर ने जेडी मैकडोनक को बाहर कर दिया, और डॉल्फ जिगलर को भी किसी ने बाहर कर दिया, तो जेडी मैकडोनक ने अटैक कर दिया डॉल्फ जिगलर पे, और स्टील स्टेप्स के बीच उनका हेड फंसा दिया था। तो ये बहुत ही बुरा अटैक था, विशियस अटैक था, और काफी थिंग्स यहां से निकल भी सकती हैं। और इसके अलावा वाइकिंग रेडर्स ने चैट गेबल को बाहर निकाल दिया था, जबकि ब्रॉन्सन रीड ने तो पूरा इलाका साफ कर दिया। कई एलिमिनेशन सिर्फ अकेले ब्रॉन्सन रीड ने भी करी। और मैट रिडल के पास भी अच्छा मोमेंटम था, उन्होंने भी बहुत सारी एलिमिनेशंस करी, लेकिन इंपीरियम के दोनों बंदों ने उनके साथ थोड़ा कर दिया कांड, जिसकी वजह से वो एलिमिनेट हो गए। और एंडिंग में बचते हैं 3 रिकोशे, ब्रॉन्सन रीड और हमारे मुस्तफा अली। और ब्रॉन्सन रीड निकालने की कोशिश कर रहे थे रिकोशे को, लेकिन दोनों को ही निकाल दिया मुस्तफा अली ने, और मुस्तफा अली इस मैच को जीत गए। तो काफी हद तक ये प्रेडिक्टेबल था, सबको लग रहा था कि मुस्तफा अली जीतेंगे, और फाइनली ऐसा हो भी गया। और मैच काफी कमाल का होगा, चैंपियनशिप विक्ट्री की गारंटी मैं ले नहीं सकता, तो उधर का बंदा ही हमेशा होता है, इस बार भी वही है। जिसके बाद एंट्री होती है हमारी बेकी लिंच की, और बेकी लिंच आती है सीधा रिंग में, माइक उठाती हैं और बात करती हैं ट्रिश स्ट्रैटस के बारे में। सबसे पहले वो ये भी कहती हैं कि लीटा ने मेरी हेल्प करी और वो है ग्रेट वन, लेकिन ट्रिश स्ट्रैटस है बेकार, क्योंकि उसने धोखा दिया, वो सिर्फ अपने लिए काम करती है वगैरह वगैरह। उसने मेरी डॉटर के खिलाफ बोला और मुझे एहसास दिलाया कि अपने कौन होते हैं। तो इस तरीके का एक बहुत ही सॉफ्ट प्रोमो, बहुत ही फेस प्रोमो दिया बेकी लिंच ने, और काफी ज्यादा एग्रेसिव प्रोमो। और बेकी लिंच ये भी कहती हैं कि मैं थैंक्स करना चाहती हूँ ट्रिश स्ट्रैटस को, क्योंकि उसने मुझे काफी चीजों का एहसास दिलाया है, और अब उसकी बारी है एहसास करने की पेन क्या होता है, या फिर दर्द क्या होता है, या फिर जजमेंट क्या होती है, और अब मैं उसको निपटा दूंगी नाइट ऑफ द चैंपियंस में। तो चैलेंज तो ठोक दिया बेकी लिंच ने यहाँ पे ट्रिश स्ट्रैटस पे। और जिसके बाद था अगला मैच डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस हमारे एक्जेवियर वुड्स। ये मैच भी काफी अच्छा था, दोनों तरफ से काफी अच्छे मूव्स देखे हमने, एक्जेवियर वुड्स की तरफ से या फिर डोमिनिक मिस्टीरियो की तरफ से कमाल के मूव्स देखे हमने। रिया रिप्ली की भी इन्वॉल्वमेंट देखी, रिया रिप्ली बचा रही थी डोमिनिक मिस्टीरियो को, और एक बार तो हमारे एक्जेवियर वुड्स चढ़ गए टॉप रोप पे और स्प्लैश लगाने की कोशिश करी, लेकिन रिया रिप्ली ने खींच लिया हमारे डोमिनिक मिस्टीरियो को। तो काफी एक मोमेंटम सा लूज कर गए थे एक्जेवियर वुड्स इस मूव के बाद, जिसके बाद मौका मिल गया रिया रिप्ली को। रिया रिप्ली ने अटैक भी कर दिया एक्जेवियर वुड्स पे, और मौका मिला डोमिनिक मिस्टीरियो को, और उन्होंने रोलअप के सहारे से जीत लिया ये मैच और पिन कर दिया हमारे एक्जेवियर वुड्स को।
और लगातार जजमेंट डे के पास मोमेंटम है और डोमिनिक मिस्टीरियो लगातार मैचेस भी जीत रहे हैं और फैंस का प्यार भी जजमेंट डे को और स्पेशली डोमिनिक मिस्टीरियो को बहुत मिलता है। इतना घटिया रिएक्शन तो किसी को नहीं मिलता जितना डोमिनिक मिस्टीरियो को मिलता है। जिसके बाद था डेब्यू इंडस शेर का हमारी इंडियन टीम और मजा आ गया डेब्यू देख के, क्योंकि वीरमान और संगा का मैच था अगेंस्ट लोकल टैलेंट्स और काफी एक तरफा ही मैच था क्योंकि काफी डोमिनेटिंग बुक किया था इंडस शेर को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने। संगा की तरफ से हमने बॉडी स्लैम देखा जबकि वीरमान की तरफ से हमने एल्बो स्ट्राइक देखी और एक जो टैग टीम वाला मूव लगाते हैं दोनों मिलके वो लगाया उन्होंने और बस काम खत्म, पिन कर दिया और इंडस शेर की एक बहुत ही डोमिनेटिंग विक्ट्री रही मंडे नाइट रॉ में। और ऐसा लग रहा था जहां से वीरमान मंडे नाइट रॉ को छोड़ के गए थे जिस गियर में, उसी गियर में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उन्हें वापस बुला लिया और उसी गियर में संगा भी लग रहे थे। तो काफी एक तगड़ी जीत मिली और मजा आ गया ये सब चीजें देख के। और इस विक्ट्री के बाद जिंदर महल का एक छोटा सा प्रोमो था जहां पे वो ये कहते हैं कि हम यहाँ पे राज करने आए हैं, हिंदी में उन्होंने ये लाइन बोली, जिसके बाद उन्होंने ये बोला कि हमारा जो भविष्य है वो सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। तो ये काफी एक स्ट्रॉन्ग प्रोमो था जिंदर महल का। और जिसके बाद एंट्री होती है कोडी रोड्स की और वो पिछले हफ्ते हुए अटैक पर जो उनपे किया गया था ब्रॉक लेसनर द्वारा उसे एड्रेस करने आए थे और वो बात करते हैं कि ब्रॉक लेसनर फिर से शिकार पे निकला है, लेकिन इस बार उसके फेस पे एक निशान रह गया है। जब वो अपने मिरर में वो चीजें देखता होगा तो वो मुझे याद करता होगा। ब्रॉक लेसनर 99% सुपरस्टार से ज्यादा बेहतर है पूरी डब्ल्यूडब्ल्यूई में, लेकिन वो मुझसे ज्यादा बेहतर नहीं है। और कोडी रोड्स ये भी कहते हैं कि कौन है मंडे नाइट रॉ का बिग थिंग, इस पे बात आ चुकी है और अब ब्रॉक लेसनर को साइड में हटना पड़ेगा क्योंकि मैं बनूंगा वो बिग थिंग आने वाली फ्यूचर के लिए। और वो ब्रॉक लेसनर का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये मैच पूरी तरह से ऑफिशियल हो चुका है, पहले भी ऑफिशियल था लेकिन अब जरा मोहर लग चुकी है। तो मजा आएगा इस मैच को देखने में नाइट ऑफ द चैंपियंस में। जिसके बाद था अगला मैच रकेल रॉड्रिगस वर्सेस चेल्सिया ग्रीन और इन दोनों का मैच स्टार्ट होता है। स्टार्टिंग से अच्छा खासा डोमिनेट कर रही थी रकेल रॉड्रिगस, अच्छे खासे मूव्स लगा रही थी। जिसके बाद मोमेंटम शिफ्ट हुआ बिकॉज सोनिया डेविल ने थोड़ी सी चुल ले ली जिसकी वजह से चेल्सिया ग्रीन को मोमेंटम मिला और लगातार वो अपने मूव्स लगा रही थी। एक बार उन्होंने कुछ अपना फिनिशर लगाया जिसकी वजह से रकेल रॉड्रिगस ने ऑलमोस्ट किकआउट कर ही दिया था और एंडिंग में मोमेंटम थोड़ा रकेल रॉड्रिगस के पास आया जिसके बाद उन्होंने लगाया फॉल अवे स्लैम, फिर पावर बॉम्ब और बस काम खत्म, चेल्सिया ग्रीन को कर दिया उन्होंने पिन। और वैसे ये मैच चैंपियनशिप के लिए होने वाला था लेकिन लिम मॉर्गन है इंजर्ड जिसकी वजह से सिंगल मैच था। और जब रकेल रॉड्रिगस इस मैच को सेलिब्रेट कर रही थी रैंप पे तो हमारी शेना बेसलर और रोंडा राउजी की एंट्री होती है और उन्होंने मिलकर अटैक कर दिया रकेल रॉड्रिगस पे। काफी ज्यादा नीज, काफी ज्यादा उन्होंने स्ट्राइक्स करी और काफी डोमिनेटिंग नजर आ रही थी हमारी रोंडा राउजी और शेना बेसलर। और आगे ये बात भी क्लियर हो चुकी है, रोंडा राउजी और शेना बेसलर आ रही हैं चैंपियनशिप के लिए और काफी मजा आएगा ये फ्यूड देखने में, लिव मॉर्गन जल्दी अगर ठीक हो जाए तो। और जिसके बाद था मेन इवेंट और मेन इवेंट बताने से पहले आपको एक चीज बता दूं कि बैक स्टेज पॉल हेमन और हमारे गंथर के बीच हैंडशेक हुआ था। काफी इंटरेस्टिंग वो चीज लग रही थी और ये इफेक्ट डालती इस मैच में। तो मैच यहाँ से स्टार्ट होता है डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर वर्सेस सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस। और ये मैच बहुत ही कमाल का था, बहुत ही अच्छा मैच था, बहुत ही कमाल के मूव्स देखे हमने डेमियन प्रीस्ट की तरफ से, फिन बैलर की तरफ से, केविन ओवेंस की तरफ से। केविन ओवेंस काफी ज्यादा एग्रेसिव हैं तो वो चीज नजर भी आती है और सैमी ज़ेन एक टेक्निकल रेसलर हैं तो वो चीज भी हमें काफी अच्छे से इस मैच में नजर आई। और रिया रिप्ली और डोमिनिक मिस्टीरियो थोड़ी बहुत चुल लेने की कोशिश कर रहे थे जिसकी वजह से रेफरी ने उन्हें इजेक्ट भी कर दिया, जबकि एक्जेवियर वुड्स भी आ गए थे जो डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ लड़ते लड़ते बाहर भी चले गए। इसके अलावा पॉल हेमन की भी एंट्री होती है रैंप पे इस मैच में और मैच अच्छी पेस पे चल रहा था। बहुत अच्छे मोमेंट थे इस मैच में, कई बार किक आउट हुआ, कई बार फिनिशर्स लगे और मतलब बहुत ही अच्छी पेस पे चल रहा था ये मैच। लेकिन जिसके बाद इस मैच में एंट्री होती है इंपीरियम की। इंपीरियम के बंदे आते हैं, रेफरी को एक बार उन्होंने डिस्ट्रैक्ट किया, फिर दूसरी बार भी डिस्ट्रैक्ट किया जिसका फायदा मिला फिन बैलर को और उन्होंने अपना फिनिशर लगाया सैमी ज़ेन को और इस मैच को जीत गए हमारे डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर। और यहां से रॉ चली गई ऑफ एयर तो पॉल हेमन ने जिस तरह का खेल रचाया उसमें बेचारे फंस गए हमारे सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस। एक तरफ थी इंपीरियम, दूसरी तरफ थी जजमेंट डे और बीच में फंस गए हमारे सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस। तो ये काफी एक कमाल की एंडिंग करी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मंडे नाइट रॉ की और 2 हमें मैचेस भी मिल चुके हैं नाइट ऑफ द चैंपियंस के लिए। तो बहुत ही बढ़िया ओवरऑल शो था। तो इसी नोट के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त। ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और कर दो शेयर।